श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 75 से लेकर 90 तक, जिसमें पार्वती जी का जन्म और तपस्या, श्री रामचंद्र जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध, ऋषियों सप्तऋषियों परीक्षा में पार्वती का महत्व, कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म हो जाना, रति को वरदान, देवताओं का शिव से विवाह के लिए प्रार्थना करना, सप्तऋषियों का पार्वती जी के पास जाना, भक्तगणों की सेवा में सादर समर्पित। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मई धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेशहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरहा दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। यही विधि गयौ काल बहु बीती, निज ने वोई राम पद प्रीति। ने कुप्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सरा, तुम बिनवत व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने अपनी तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती को अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेऊ। जाय बियावऊ शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि आप मुझ पर स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। कहा शिव यद्यपि उचित अहनाई, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धर आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा करना उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात को मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ,
मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी को बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना या मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यऊ सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहू, अब उर राख्यऊ जो हम कहू। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी आज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भयस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पइयाए, बोले प्रभुवती बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वो मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाऊ तुम प्रेम परीक्षा लेऊ, गिरिय प्रेरी पठवऊ भवन दूर करऊ संदेव। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लीवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखी ता कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करऊ कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या की हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कही अवरा देव का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहाऊ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना कर रही हो और ये चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनाई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंख ने हम चाही उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया, वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य मानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी
कहु बस्यऊ किसुगे। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन गिरि भवनु न देखा आई। चित्रकेतु घर गरुड़ माघाला, कनक कशिपु कर पुण्यशाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे उन्होंने फिर घर लौटकर घर का मुख ही नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याकशिप का हुआ। नारद सिख जय सुनई नर नारी, अवश्य होई तज भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरित सबहि चाकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की चीख सुनते हैं वो घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तै ते वचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अंकुल अगेय दिगंबर ब्याली। उनके वचन पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे दोष वाला, नर कपालों को माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला है। काहू कवन सुख अस बर पाए, भल भूलनि ठग के बवराए। पंच कहे शिव सती निबाही, पुण्य वडेरी मराय निताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती को ब्याह लिया था, परंतु फिर भी उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। साजे का किन के भवन, कबहू किनारी खटाई। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी का बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। हसे बरु तुम ही मिलाऊ बयानी, सुनत बिहस का वचन भवानी। वो दोषों से रहित, सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला, हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। अब सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हटपन छूट न छूट बर देहा। कन कहूँ पुनि पशान ते होई, जारहु सहज न परिहर सोई।
कहा है कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव या सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने वो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनुरम जाई सन तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका जिसमें मन रम जाए उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं शंभु अब मैं जन्म संमोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरो, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रह न जाई बिन किए बरेसी। तो कौतुकी आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता है नहीं, और यही कहीं जानकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत राहु कुमारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को भरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवन्यऊ वयऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जब जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों को पकड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाहि चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुन नहीं ममंतु पठाए, करी बिनती गिरजन गृह लाए। बहुर सप्तऋषि उपहि जाई, कथा उमा कह सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनकी पार्वती की सारी कथा सुनाई।
भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरति सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेई काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेई समलोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उस समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और परलोकों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविधि लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वो अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीते उरन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न पुत्र हो उसको युद्ध में मार सकेगा। मोरे कहा सुनी करहु पाई, होई ईश्वर करिय सहाई। सती जो तजी दक्षमक देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तई तपु की न संभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि आई असमंजस भारी, तदप बात एक सुनऊ हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि तो बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई सिमई सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करें। तब मैं जाकर शिव जी के चरणों में सिर रखकर और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी करा लेंगे। यही विधि भले ही दे वही तो होई, मन अति नीक कहाई सब कोई। अस्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगटेउ विषम बान जस के तू। इस प्रकार से भले को देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम मतलब 5 बाण धारण करने वाले और मछली से चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब, सुन मन की न विचार। शंभु विरोध न कुशल मोई, बिहसी कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति सुनाई। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा
कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथा मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार करने को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर शहीद सहाई। चलत मार यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कहा और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों को के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यो जबई बारी चर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। फिर जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विराज, सभय विवेक कटक सबूत भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित, जो सुभट संयुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमऊ जाइते, अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखबार, जग कर बरु परा। दुई पाम दुई मात रक्तिनाथ जई, कहूँ को बिकर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग लिया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में भी लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया। जे सजीव जगे अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चर अचर प्राणी हैं, वे सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु सखा। नदी उमगी अम्बुदी कौदाई, संगम करई तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखी, वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्रों की ओर दौड़ी और ताल तलया भी आपस में संगम करने अर्थात मिलने जुलने लगी। जा असी दशा जढ़न के बरनी, को कैसा कैसा चेतन करनी।
पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ नदी वृक्ष ये दशा कही नहीं गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी सब विचरने वाले सारे पशु पक्षी आपस में संयोग समय भुलाकर काम के वशी हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकहु को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकई रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन कहे दशा न कहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरत महामुनि जोनी, ते पिकाम बस भये वियोगी। सिद्ध विरति महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस योगी तापस पावरन की को कहे, देख चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुष में जग पुरुष सब अबला मयम। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बसी हो गए, तब पवर मनुष्यों को कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे आज उसी स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर काम देव का रचा हुआ या कौतुक तमाशा चलता रहा। धरी न काहू धीर सबके मन सरसिज हरे। जेरा के रघुवीर ते उबरे ते काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वो ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी शंभु पै गयऊ। शिवई बिलो किस संख्य मारू, भयऊ जथातिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुकारे, जिम मद उतरी गए मतवारे। रुद्र देखी मदन भय माना, दुराधरत दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा में पिया हुआ लोग नशा के उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष जिसको पराजित करना अत्यंत ही कठिन हो और दुर्गम हो, जिनका पार पाना कठिन हो, भगवान रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रच शिव पाई। प्रगटई तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसमित नौ तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए ऋतुओं वृक्षों के पुष्प कतारें सुगंधित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा।
जहता जनु मगते अनुरागा, देख मुये मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं विभाग पर सुंदर हो गए, जहां तहां मानो प्रेम उबड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुयऊ मन मन बन कुसुम सुगमता, न परे कई शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखासई। बिकसे सरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस रो करि गान नाचई अबछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती थी। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिस पर सुंदर भौरे गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला कर कोटि विदे हार उसेन समेत, चली ना चल समाधि शिव को हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार से सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा का, तेहि पर चढ़े मदन मन राखा। सुमन चापी निज सर संधाने, अदृश्यता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। चाड़े बिसिक साड़े बिसम बिसिक उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयउई सुमन क्षोभ विशेषी, नयन उगारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपे उतरे लोका। तब शिवती सर नयन उगारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। अब आम के पत्तों में छिपे कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, जिसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पई गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती वो शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला सहाय स्त्री को देखकर सुंदर
उसकी सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई अनामु अनंगु, बिन बपु व्यापई सबई पुनि सुन निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पद से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिवारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपरे अब कयऊ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव के वचन सुनकर रथ चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वो वैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंच समेता गए, जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक दिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। वहाँ पे विष्णु और ब्रह्म सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृष्ण के धाम शिव जी थे। उन सबने शिव जी को की अलग अलग स्तुति की। तब शशभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रज के तू, कहु अमर आए के ही है तू। कहा विधि तुम प्रभु जंतर जामी, तदपि भगति बस भिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्जामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाओ, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, हे शिव जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे आपकी आंखों से अपना विवाह देखना चाहते हैं। वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जार रति कर बरु दीना, कृपा सिंधु या अति बल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, अब ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करने वाले, आपने रथ को वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीने अपारा, करौता सुअब अंगीकारा। हे नाथ, ऋषियों ने ये सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसा ही होई कहा सुकुमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं की स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए।
प्रथम गई जा रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर पाकर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनऊ तब नारद के उपदेश, अब बाझूठ तुम्हार पन जारेऊ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहऊ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजन वद्य काम भोगी। जो मैं शिव से यश जानी, प्रीति समेत कर्म मन बहानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनविद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैं शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा ही की है, तो हमारे पर सुनो मुनीसा, करिहूँ सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप जो अवसि न साई, असि मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्निका तो ये सहज स्वभाव है, अग्निका तो ये सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में यही न्याय समझना चाहिए। हियर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन को सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और वे पार्वती भवानी को सिर नवाकर हिमाचल के घर की तरफ चल दिए।